बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारिम कोचिंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड क्लासेस हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर प्रेपोजिशन के ऊपर मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। पिछला लेक्चर था मेरा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के ऊपर, इन, ऑन, एट, सिंस, फॉर, विदिन एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कैसे यूज़ होते हैं, कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कौन से हैं और कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। मैं सिर्फ चंद इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस लेके आया हूँ। और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो पिछले लेक्चर में भी एज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं और आज एज ए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हम चंद डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट एज ए प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशन के बारे में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज जो है हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में जो हम पहले पहले डिस्कस करेंगे वो करेंगे ऑन। ऑन एज ए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कब और कहाँ और कैसे यूज होता है। ऑन के साथ दूसरा मिलता जुलता प्रेपोजिशन वो है ऑन टू। वो क्या है? ऑन टू। ऑन टू और ऑन का क्या डिफरेंस है, ये कब और कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ऑन टू को हम कहते हैं कि ये स्टैटिक है। ये क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब फुल साकिन नहीं होता। साकिन ठीक है, साकिन होता है, लेकिन उसका मतलब है कि जब उसकी सरफेस चेंज ना हो, सरफेस चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास है कि एक बच्चा है, उसके बैग के अंदर एक बुक है, अब वो जा रहा है तो बैग में जो अदर बुक्स या बैग की जो कंडीशन है, जो बाउंड्री है, उसके मुताबिक उसकी सरफेस चेंज नहीं हो रही, वो उधर ही पड़ी है। लेकिन बच्चा जा रहा है स्कूल, बच्चे की सरफेस चेंज हो रही है, बच्चे का जो है वो डायनामिक है, हरकत के अंदर है, लेकिन बुक हरकत के अंदर नहीं है। इर्द गिर्द सराउंडिंग के लिहाज से उसकी सरफेस या उसकी जो वो है वो चेंज नहीं हो रही। अब टेबल के ऊपर द बुक इज ऑन द टेबल, मेज के ऊपर किताब पड़ी है, जब तक उस पर कोई कुव्वत या कोई मतलब अमल नहीं करता, उसको उठा के उसको हरकत नहीं देता, तो वो पड़ी है ऑन द टेबल। ठीक है, सरफेस उसकी चेंज ना हो, उसी सरफेस के ऊपर अगर वो हरकत कर रही है ऑन द टेबल, आगे करके उसको कोई रख देता है तो ऑन द टेबल ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ऑन में कि सरफेस चेंज ना हो अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। क्या हो? सरफेस चेंज ना हो, सरफेस चेंज ना हो, सरफेस नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स। उसके इर्द गिर्द के माहौल की वजह से या इर्द गिर्द के हालात में उसकी सरफेस जो है चेंज ना हो, तो उधर क्या लगेगा? उधर लगेगा आपके पास ऑन। और ऑन टू कब लगेगा? जब सरफेस आपके पास चेंज हो। इसको कहते हैं ये डायनामिक है, ये डायनामिक है। ये कब लगेगा? जब आपके पास सरफेस चेंज हो जाए, सरफेस चेंज हो जाए। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। ठीक है, इधर कोई आपके पास कोई जिस्म पड़ा है और इसको कोई हरकत देता है और इसको आगे ले आता है, तो इसने सरफेस एक ही है। सरफेस क्या है? एक ही है इसकी। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, इधर कोई जिस्म पड़ा है, ये इधर आता है, या इधर कोई जिस्म है, ये यहाँ से आता है, तो इधर ऑन टू लगेगा क्योंकि इसने सरफेस चेंज की है। आपके पास एक सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर, द चाइल्ड इज जंपिंग ऑन द बेड। द चाइल्ड कि बच्चा जो है, द चाइल्ड इज जंपिंग, बच्चा जंप कर रहा है, जंपिंग ऑन द बेड। अब बेड के ऊपर वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है, तो सरफेस तो उसकी चेंज नहीं हो रही, तो क्या लगेगा? ऑन लगेगा। जब सरफेस चेंज ना हो अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, तो उन चीजों के साथ ऑन एज ए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यूज होगा। अब ऑन टू कब होगा? जब सरफेस चेंज हो जाए। द चाइल्ड इज जम्प्ड, द चाइल्ड वही सेंटेंस है, द चाइल्ड इज जम्प्ड, बच्चे ने छलांग लगाई, जम्प्ड कहां पे? onto the floor from the bed, onto the floor
फ्रॉम द बेड। अब पहले जो बच्चा था वो कहाँ पे था, बेड पे था। अब ऑन टू द फ्लोर, उसने क्या की, छलांग लगाई। किस चीज के ऊपर, फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। तो सरफेस चेंज हो गई, पहले वो बेड की सरफेस पे था, अब वो कहाँ आ गया, अब वो फ्लोर पे आ गया, फर्श पे आ गया। तो सरफेस चेंज हो गई। तो जब सरफेस चेंज होगी तो उस वक्त ऑन टू लगेगा। जब सरफेस चेंज नहीं होगी, उधर ही उसको कोई हरकत मिलेगी, तो वो क्या होगा, वहां पे ऑन लगेगा। तो ये एज ए preposition ऑफ प्लेस ऑन और ऑन टू का डिफरेंस है। किस चीज का, ऑन का और ऑन टू का डिफरेंस है। नेक्स्ट, अब हम जाते हैं एज ए preposition ऑफ प्लेस इन और इन टू। इन और इन टू भी इसी तरह है। इन स्टैटिक है, इन टू जो है फिर आपके पास जो है वो डायनामिक है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इनमें ऑन और ऑन टू के लिहाज से है। ऑन और ऑन टू के लिहाज से इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इन और इन टू। इसको फिर कहते हैं कि ये क्या है, ये स्टैटिक है। ये क्या है, स्टैटिक है। इसको कहते हैं कि फिर ये डायनामिक है। ठीक है, अब इन इन और उधर तो था कि सरफेस चेंज, यहाँ पे है कि बाउंड्री चेंज। नो बाउंड्री चेंज और बाउंड्री चेंज। ठीक है, कि एक चीज है, आपको इधर हद दे दी गई है कि इस बाउंड्री से आपने क्या है, इस बाउंड्री को चेंज नहीं करना। इस बाउंड्री को चेंज नहीं करना, इस पे रिस्ट्रिक्शन है। और इधर रिस्ट्रिक्शन है कि बाउंड्री चेंज होनी चाहिए, मीडियम चेंज होना चाहिए, मीडियम चेंज होना चाहिए। किस तरह, आई एम वाचिंग, आई एम वाचिंग टीवी इन द लिविंग रूम, या आई वॉच टीवी, आई वॉच मैं देखता हूँ, टीवी टेलीविजन, इन द लिविंग रूम, इन द लिविंग रूम। अब मैं वहां पे बैठ के टीवी देखता हूँ, एक चार दीवारी, एक बाउंड्री के अंदर। इधर जो है नो बाउंड्री चेंज, बाउंड्री तब्दील नहीं होगी काम के लिए। तो फिर क्या होगा, इन लगेगा। आई वॉच टीवी इन द, आई वॉच टीवी इन द लिविंग रूम। अब लिविंग रूम बाउंड्री है आपके पास। शी इज इन द कार, शी इज इन द कार, वो बाउंड्री चेंज नहीं कर रही, कार के अंदर है। तो क्या आएगा, इन आएगा। इनटू बाउंड्री चेंज करेगा, मीडियम चेंज करेगा। ठीक है, बाउंड्री और मीडियम क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास है कि ट्रांसलेट, जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आया होता है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अब इंग्लिश से उर्दू में अगर ट्रांसलेट करना है, इनटू कह रहा है, तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, वो उसको मीडियम को चेंज कर रहा है, बाउंड्री को चेंज कर रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है, पहले इंग्लिश मीडियम था, अब उर्दू में ट्रांसलेट करेगा तो उर्दू मीडियम चेंज हो जाएगा, इंग्लिश से उर्दू के अंदर। या इंग्लिश लिखी हुई है तो इंग्लिश से उर्दू करना है तो इंग्लिश से उर्दू में चेंज हो जाएगा। अच्छा, द बॉय, द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल। ठीक है, अब वो इस बाउंड्री को वो चेंज कर रहा है। पहले वो इधर था, लैंड पे था, अब उसने बाउंड्री चेंज की, लैंड की, पूल के अंदर उसने छलांग लगा दी, डायनामिक हरकत कर गया। द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल, द बॉय जम्प्ड इनटू द पूल, यानी कि बाउंड्री और उसका मीडियम जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब बाउंड्री और मीडियम चेंज होगा तो इनटू लगेगा। अगर बाउंड्री चेंज नहीं हो रही, बाउंड्री के अंदर ही कोई काम हो रहा है, तो फिर इन लगेगा। ठीक है, ही इज स्टैंडिंग एट द, सॉरी, शी इज सिटिंग इन द कार, शी इज इन द कार, शी इज सिटिंग इन द कार। तो इन चीजों के साथ इन और इनटू डायनामिक है, बाउंड्री मीडियम चेंज हो रहा है तो फिर इनटू लगेगा। ये है इन और इनटू का यूज एज ए preposition ऑफ प्लेस। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं हम। हमारे पास है दो चीजें हैं एज ए preposition ऑफ प्लेस। एट, पहले एट को कर लेते हैं, फिर ओवर और अबाउ करेंगे। एट एज ए preposition ऑफ टाइम हमारे पास एज ए preposition ऑफ प्लेस कब यूज होता है। एट, एट के बारे में पढ़ते हैं। एट उस वक्त यूज होगा जब आप लोकेशन बताएंगे। क्या बताएंगे, लोकेशन बताएंगे। लोकेशन या रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, ये रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव नहीं होता। रिलेटिव रिश्तेदार को कहते हैं, रिलेटिव जो रिलेट करती है पोजीशन। ठीक है, ये आपकी रिलेटिव पोजीशन होती है, लोकेशन वाली। एक्चुअल आपकी पोजीशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप एकेडमी में आए, एकेडमी की छुट्टी थी, कोचिंग सेंटर की छुट्टी थी, आप साथ ही किसी होटल पे बैठ गए चाय पीने।
अब आपको घर से फोन आता है तो आप कहते हैं कि आई एम एट कोचिंग सेंटर, आई एम एट कोचिंग सेंटर। आप कोचिंग सेंटर में नहीं बैठे हुए, लेकिन उसे कह रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन नहीं है आपकी वहां पे जो होटल में आप चाय पी रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कहेंगे आई एम एट कोचिंग सेंटर। लोकेशन उसे बता रहे हैं, घर वालों को लोकेशन बता रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेंटेंस है, ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन, ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टेशन। ठीक है, अब बस स्टेशन कोई एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो कहीं पे भी बस स्टेशन के ऊपर खड़ा हो सकता है। ठीक है, एट द रेलवे स्टेशन, इस तरह। तो एक्चुअल पोजीशन ना हो, सिर्फ लोकेशन या रिलेटिव पोजीशन बताने के लिए आप एट यूज करते हैं, बाउंड्री नहीं बता रहे। बाउंड्री की होगी तो फिर बात होगी, तो फिर और बात है। जैसा कि मैं कहूं कि आई लिव एट, या अगर कोई एक बंदा है आपसे पूछता है कि आप कहाँ हैं, और आप घर पर हैं या आप साथ ही किसी दुकान पे बैठे हैं, उसे कहते हैं कि हाँ छुट्टी है, आई एम एट होम, मैं घर पे ही हूँ, आई एम एट होम। आप ये नहीं कहते आई एम इन द हाउस, क्योंकि आप घर पे नहीं हैं। आप उसको कहेंगे कि मैं दुकान पे बैठा हूँ, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, ये नहीं, आप उसको कहते हैं आई एम एट होम। तो एट जो है लोकेशन बताने के लिए होता है। अब नेक्स्ट है ये एट एज ए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब नेक्स्ट है आपके पास एज ए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ओवर और अबव। क्या? ओवर और अबव। ओवर और अबव एज ए preposition ऑफ प्लेस कब यूज होते हैं, इनका डिफरेंस क्या है ओवर और अबव का? ओवर का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये कोई चीज यहां से यहां तक आई, एंड पॉइंट तक, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वन साइड टू अनदर साइड, एंड हाइट इन द मिडल। ठीक है, हैविंग ए हाइट बिटवीन टू साइड्स। ठीक है, एक चीज फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड आई, लेकिन हैविंग अ हाइट बिटवीन देम, तो ओवर यहाँ पे इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल द ब्रिज गोज ओवर द रिवर, ब्रिज जो है इस साइड से, रिवर के एक साइड से दूसरी साइड तक होती है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ओवर आएगा। द ब्रिज गोज ओवर द रिवर। इस तरह भी आप कह सकते हैं यूर फ्रेंड इज जस्ट ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब है कि आप फ्रेंड की उसी पोजीशन को देख रहे हैं जो एंड पे दरमियान में बहुत सारी चीजों को आप मिस कर रहे हैं, गैप दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं यूर फ्रेंड इज जस्ट ओवर देयर। ये ओवर है आपके पास। अबव आपके पास ऐसी चीज होती है कि ये सरफेस है और यहाँ पे कोई चीज है, और यहाँ उसका क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऊपर ही उसका डिस्टेंस होना चाहिए। जैसा कि आप कह सकते हैं कि उसका मतलब है कि सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। प्लेन, अ प्लेन वाज फ्लाइंग अबव द विलेज। ठीक है, अब विलेज के साथ उस जहाज का कोई कंटेक्ट, सरफेस कंटेक्ट नहीं है। यहाँ पे सरफेस कंटेक्ट है एक साइड से दूसरी साइड तक, यहाँ पे कोई सरफेस कंटेक्ट नहीं है, यहाँ पे सरफेस कंटेक्ट नहीं है। तो क्या होगा, डिस्टेंस होगा दरमियान में। अ प्लेन वाज फ्लाइंग, एक जहाज उड़ रहा था, अबव द विलेज, उसका कोई कंटेक्ट नहीं है, सरफेस के साथ कंटेक्ट नहीं है। फैन इज टर्निंग और मूविंग अबव योर हेड। ठीक है, अब फैन का और आपके हेड का कोई सरफेस कंटेक्ट नहीं है, उसकी जो सरफेस है आपकी सरफेस से अटैच अटैच नहीं हो रही। इस तरह प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में अप और डाउन, दो वर्ड और हैं, सॉरी, अप और डाउन, ये जस्ट डायरेक्शन बताने के लिए। जैसा कि सिट डाउन, ठीक है, ये हाथ जो है डाउन, ये डायरेक्शन है, स्टैंड अप। ठीक है, तो ये अप और डाउन डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं। और आगे जो है आपके पास है दो प्रेपोजिशन एज ए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं अक्रॉस और दूसरे को कहते हैं थ्रू। एक को कहते हैं अक्रॉस और दूसरे को कहते हैं थ्रू। अब अक्रॉस और थ्रू किस तरह आपके पास एज ए प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस यूज होते हैं। अक्रॉस वन साइड टू द अदर साइड इन स्ट्रेट लाइन, एक चीज एक जगह से दूसरी जगह तक स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो वहां पे अक्रॉस होगा। ठीक है, समथिंग मूव्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो थ्रू है, थ्रू आपके पास थ्री डायमेंशनल चीज में, कि द बर्ड्स फ्लू थ्रू द ओपन विंडो, कोई चीज अंदर से गुजरती है तो क्या करेंगे आप, उसको क्या कहेंगे, अंदर से ही अगर वो गुजर रही है तो आप
इधर से जाके वो क्या क्या करती है, यहाँ से निकलती है तो ये आपके पास थ्रू आएगा। द बर्ड्स फ्लू थ्रू द ओपन विंडो, विंडो के अंदर से गुजर गए, ठीक है, विंडो के जरिए गुजर गए, विंडो के अंदर से गुजर गए। तो ये अक्रॉस और थ्रू का डिफरेंस है। तो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमने पढ़े ऑन, onto, in और into, at, over, above, up and down, across और through। ये preposition of time place थे। preposition of time हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये prepositions थे। किसी का भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। preposition एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है इन लेक्चर्स के बाद आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जिस किसी का भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।